हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एएलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। तो फटाफट जुड़ जाइए हमसे आकर के, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट ने आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया है 28 नवंबर को, ठीक है, और ख़ास करके थर्ड शिफ्ट का, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम था, ठीक है, इसी थर्ड शिफ्ट में था 28 नवंबर को। तो मैंने भी एग्ज़ाम दिया है दोस्तों, और वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि एग्ज़ाम के कारण से मैं थोड़ा सा 2 दिन लेट हो गया। तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, और फाइनली जब मिला है टाइम तो बना रहा हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने 28 नवंबर को पेपर अटेंड किया है थर्ड शिफ्ट में जाकर के ग्रुप डी का, वो देखें कितना सही हो सकता है साइंस का जो भी मेरे पास क्वेश्चन है, और करंट अफेयर का जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद तुरंत से तो उस समय तो बहुत सारा क्वेश्चन याद रहता है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद जब तक आप घर पे आते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन मिस हो चुका होता है। लेकिन मैंने जितना भी क्वेश्चन इसमें लिया है वो लगभग सही है, और कितना आप लोगों ने सही किया है वो आप मिला सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट्स के लिए, वैसे दोस्तों के लिए, वैसे भाइयों के लिए जिनका एग्ज़ाम आगे है, वो ज़रूर जुड़ें और वो ज़रूर मेरे चैनल को फॉलो करें, क्योंकि मैं अब हर रोज़ आपको डेली बेसिस पे जितना भी एग्ज़ाम है सबका एनालिसिस करवाऊंगा। और मॉडल सेट भी चलता है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, आप उससे जुड़ कर करके, और जो भी सब्जेक्ट आपका खास करके साइंस अगर कमज़ोर है, ठीक है, उसमें अगर आप अच्छा होना चाहते हैं, और जीके जीएस भी अगर आपका रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को सफलता में बदल सकते हैं। तो बात करेंगे इस ग्रुप डी सेट की दोस्तों। तो जिनका भी आगे एग्ज़ाम है, जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं, खास करके जिनका भी एक महीना एग्ज़ाम है, वो तो ज़रूर देखें, ज़रूर जुड़ें। और क्योंकि हमने एग्ज़ाम दिया है, और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, और उनको एक अच्छा अनुभव है एग्ज़ाम का, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या ट्रेंड है, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ में, साइंस में, जीके जीएस में, करंट अफेयर में। तो आप जुड़े रहेंगे तो फ़ायदा होगा आपको। और प्लस में जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाला है वो लगभग सही है सब, ठीक है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आलतू फालतू नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चैनल पे मैं देख रहा हूँ कि कुछ भी क्वेश्चन सब डाले जा रहे हैं और कुछ भी ऑप्शन डाले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी एग्ज़ाम देते हैं, आपको पता होगा कि एग्ज़ाम के हॉल से निकलने के बाद घर तक आते आते कितना क्वेश्चन याद रह पाता है। मैंने कोशिश किया है इतना, मैं जितना यहाँ पे लाया हूँ, कुछ और भी क्वेश्चन है जिनको मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, लिखूँगा। तो आपको इस तरह से एक पैटर्न का तो अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ किस तरह का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जैसे जैसे शिफ्ट आता जाएगा और बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन भी टफ आते जाएंगे, इसकी ज़्यादातर गारंटी है। तो ऐसे में पैटर्न का पता लगना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बिना पैटर्न का पता लगे हुए आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम में नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, नए भाई लोग हैं, दोस्त हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक है। और बात करते हैं, बहुत ज़्यादा हम लेट नहीं करते हुए हैं, किस तरह का साइंस में क्वेश्चन आ रहा है, किस तरह का करंट अफेयर में क्वेश्चन आ रहा है, किस तरह का मैथ में भी कुछ देखने को आपको मिलेगा। और जीके का भी सॉरी रीजनिंग का भी मैं ट्रेंड बताऊंगा कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। तो उस अनुसार से आप अपना प्रैक्टिस करके जाइए। हालांकि मैं बोलूँगा कि आप पूरा का पूरा सिलेबस पर ध्यान दीजिए, और पूरा का पूरा पूरा सिलेबस आप कवर करके जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम का तो यही हाल होता है कि इस शिफ्ट में क्वेश्चन का लेवल कुछ और है, तो दूसरे शिफ्ट में क्वेश्चन का लेवल कुछ और है। इस शिफ्ट में अगर करंट अफेयर पूछा जा रहा है खेल परिदृश्य से, तो अगला शिफ्ट में पूछा जा रहा है किसी अवार्ड से, ठीक है। तो खैर ये अलग बात है, लेकिन आप अपनी तैयारी को दुरुस्त रखें, यही अच्छा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, ये आया हुआ था साइंस में क्वेश्चन में, ठीक है। तो बहुत से आसान सा जवाब है लाइसोसोम। हर कोई जानता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को, और ये बिल्कुल जेन्यून क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कहीं भी कोई घालमेल नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि कायिक प्रवर्धन के क्या फ़ायदे हैं, बेसिकली क्वेश्चन तो बहुत बड़ा था, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन यही पूछा हुआ था कि कायिक प्रवर्धन जो होता है, या फिर वेजिटेटिव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसका क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो सबसे अच्छा बात है कि आप जो बीज से पौधा लगाते हैं, जो बीज बोते हैं, तो फल लगने में पौधे पे या फूल लगने में बहुत टाइम लग जाता है, 4-5 साल 10 साल भी लग सकता है आपको। लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि हम कहीं से कलमी ले आते हैं, क्या ले आते हैं, कलमी ले आते हैं, या किसी भी पौधे की या किसी भी पेड़ की जो डंगरी होता है, टहनी होता है, उसी को हम क्या करते हैं, उसी को ज़मीन में गाड़ देते हैं। गाड़ देने के बाद वो क्या होता है, ग्रो कर जाता है, उसमें जड़ें आ जाती है, पत्ते आ जाती है, फिर से ग्रो कर जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप कम समय में पुष्प और फल दोनों प्राप्त कर सकते हैं, ठीक नहीं। क्योंकि आज देख रहे हैं आप, हर जगह कलमी आम लगाया जाता है, कलमी जामुन लगाया जाता है, कलमी गुलाब लगाया जाता है, हर पौधा और पेड़ का कलमी लगाया जा रहा है, ताकि हम कम से कम समय में फल को और फूल को प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये
लिखा हुआ था कि दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता। ठीक है, तो इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो रजत पदक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी लीग में आप जानते हैं कि 90.23 मीटर ऊंचा इन्होंने भाला फेंक करके रिकॉर्ड भी बनाया था। ठीक है, तो वहाँ इन्होंने रजत पदक जीता, और फर्स्ट ये रजत और स्वर्ण पदक जो होता है वो कोई और विदेशी खिलाड़ी ले गए थे। दूसरा जो क्वेश्चन है अगला आप देख लीजिए कि ये क्वेश्चन आया हुआ था कि ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला शहर या नगर पालिका, इसी तरह से कुछ था, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ, पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन यही था कि ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला शहर या नगर पालिका कौन है। तो इसका सही आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, गाजियाबाद होगा, इसी ने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस का जो क्वेश्चन है कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की उत्पादन विधि क्या है। इसमें बहुत सारा ऑप्शन था, साल्वे विधि था, ठीक है, अमोनिया सोडा विधि जिसको बोलते हैं, और उसी में से एक आ जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस, या इसी को बोलते हैं विद्युत विद्युत अपघटन। ठीक है, तो इसी विधि से हम इसको बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ब्राइन का हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं, और उससे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस का एक पूरा प्रोसेस है। अगर आप आईएससी थोड़ा बहुत पढ़े हुए हो तो आपको ध्यान में होगा। उसके बाद एक ही तरह के काम करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, जिसका सही आंसर जो होगा वो उत्तक हो जाएगा। ठीक है, उत्तकों के समूह को फिर हम क्या बोलते हैं, अंग बोलते हैं, और उससे फिर अंग तंत्र बनता है। आगे दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को क्या कहते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। दो बिंदुओं के बीच में लंबाई बहुत सारा हो सकता है, न्यूनतम लंबाई ये है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको विस्थापन बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, विस्थापन। ठीक है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा विस्थापन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 8वां, विभवांतर और किया गया कार्य में क्या संबंध है। ठीक है, तो सबको पता है कि ये जो फॉर्मूला होता है W बराबर वी क्यू। ठीक है, मतलब किया गया कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश। ठीक है, किया गया कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश होता है, वी क्यू। तो ये इस फॉर्मूला पे आया। बेसिकली वास्तव में पूछा गया था कि वी बराबर क्या होता है डब्ल्यू और क्यू के टर्म में, किया गया कार्य और आवेश के टर्म में वी। तो यहाँ से वी बराबर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं, वी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बाई क्यू हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि डब्ल्यू बराबर कहने का मतलब कि वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। इसे हम ये भी बोलते हैं किया गया कार्य पर इकाई आवेश, किया गया कार्य पर इकाई आवेश। ठीक है, इकाई आवेश प्रति इकाई आवेश पे जो किया कार्य किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद है कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस कहाँ पे होता है। ठीक है, तो अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ था, तो इसका कहाँ पे हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मुख्य अक्ष पे। कहाँ होता है, कोई सा भी दर्पण रहे, ठीक है, उसमें जो फोकस होता है वो कहाँ पे होता है, मुख्य अक्ष पे होता है। कहाँ पे होता है, मुख्य अक्ष पे होता है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें कहाँ से होकर के जाती हैं। जैसे ये कोई दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये पोल है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद दर्पण ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से भी होकर के जाती है उसको हम मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस का 2 गुना जो होता है वो आर होता है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या, जिसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, और ये जो बिंदु होता है ये सी होता है, वक्रता केंद्र बोलते हैं। यहाँ से प्रकाश जो होता है दर्पण पे लंबवत पड़ता है। ठीक है, खैर हालांकि ये सब कुछ डिटेल में हम चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और जितना भी मैं सेट कराऊंगा उसमें साइंस का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको मैं डिटेल में देखूंगा, और जीके का भी जो क्वेश्चन होगा उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कशन नहीं कर सकते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आप हमें माफ़ कीजिए इसके लिए। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या मिलता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, लीड नाइट्रेट हो गया है लेड नाइट्रेट। ठीक है, PbNO3 को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, उसमें ऑप्शन में ये था आंसर में। ठीक है, NO2 और O2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ था कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन की महिला एकल विजेता कौन है। ठीक है, तो उसमें अलग अलग ऑप्शन था, जिसमें से क्या हो जाएगा, मेडिसन कीज आंसर हो जाएगा। जितना भी ग्रैंड स्लैम हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, चाहे वो US ओपन हो, ठीक है, चाहे वो विम्बल्डन हो, और चाहे वो फ्रेंच ओपन हो, सब कुछ आप देख करके जाएँ। सबका महिला एकल भी देख करके जाएं और पुरुष एकल भी देख करके जाएं। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात किए तो पुरुष एकल की बात करें तो वहाँ पे जन्निक सिंगर जीत रहे हैं। ठीक है, विंबलडन ओपन में भी हम बात करें तो वहाँ भी पुरुष में जैनिक सिंगर ही जीत रहे हैं, या सिनर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद
फ्रेंच ओपन की बात करें तो कार्लोस अल्काराज हैं, ठीक है। वही यूएस ओपन की भी हम बात करें तो मेल में जो है वो कार्लोस अल्काराज ही हैं, ठीक है। तो जितना भी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है आप देख करके जाएं, आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आप देख करके जाएं फिर भी। और ये भी मैं दोस्तों मैं बता देता हूँ कि मैथ और रीजनिंग में क्वेश्चन अगर आपने मेहनत अच्छा किया है तो बनेगा क्वेश्चन डेफिनेटली। आप 25 में से, मैथ अगर 25 है, ठीक है, तो 25 में से आप 24-23 तक करके आएंगे, ठीक है। रीजनिंग भी अगर 25 से 30 पूछता है तो वहाँ भी आप अच्छा खासा करके आएंगे। आप वहाँ भी कम से कम आप समझिए कि 1 से 2 क्वेश्चन आपका छूटेगा, उससे ज़्यादा नहीं छूटने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जनरल अवेयरनेस में जीके का कोई रोल नहीं, जीके कहीं भी नहीं पूछा जा रहा है। जितना भी पुराना जीके है कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। जितना भी क्वेश्चन है 25 या 20 जो भी पूछा जा रहा है सबका सब पूछा जा रहा है कौन सा, करेंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो आप पूरा का पूरा जो करेंट अफेयर है आप उसको देख करके जाएं दोस्तों, ठीक है। कहीं से भी मिस ना करें। जिनका भी एग्ज़ाम अगर 1 महीने बाद है जा करके या 20 दिन में बाद है जा करके, आप कम से कम 2 बार तक रिवीजन कर ले करंट अफेयर का, क्योंकि ये जो 20 से 25 क्वेश्चन होता है, ठीक है, थोड़ा सा मैं ध्यान में नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम दे करके मैं आ रहा था तो बहुत एग्जैक्ट मिलाया नहीं, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन आता है 20 से 25 क्वेश्चन हो, ये सब आप पूरे करंट अफेयर में करके आइएगा, आपका एक भी छूटने वाला नहीं है, ठीक है। और रही बात फिर दूसरे टॉपिक की बात करें तो जैसे रीजनिंग की बात करें, मैथ की बात करें, ठीक है, आपका क्वेश्चन बनेगा अगर मेहनत करके गए हैं तो मैक्सिमम मैं तो बोलता हूँ कि 95-97% तक क्वेश्चन बनेगा। और जीके की बात करें नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, आप जीके नहीं पढ़ के जाए तो ही बेहतर रहेगा। और करंट अफेयर में मैं तो ये बोलूँगा कि आप 2024 और 2025 दोनों का देख करके जाएं, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अगर करंट अफेयर आपका बहुत अच्छा है, करंट अफेयर बहुत अच्छा है, तो मैं कहता हूँ कि रिज़ल्ट होने का मैक्सिमम चांस है, क्योंकि करंट अफेयर अगर आपका अच्छा है तो मैं बोल सकता हूँ कि 92-93 क्वेश्चन तक आप सही करके आएंगे, ठीक है। वैसे शिफ्ट की भी बात होती है, जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाता है, तो हो सकता है कि टफनेस आपको देखने को मिले। लेकिन फिर भी इतना जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है, देखा है, इतना क्वेश्चन जो मैंने दिया है ये हूबहू उसी तरह का मतलब वही क्वेश्चन है, ठीक है। और आप ये समझे कि क्वेश्चन वही है हूबहू, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और ये था कि ऑप्शन में बहुत सारा डाइवर्सिटी था, ठीक है। ऑप्शन एग्जैक्ट कोई भी आपको सही उस तरह से नहीं बताएगा, और जितना क्वेश्चन है वो इतना है। और इसी तरह का क्वेश्चन है जितना भी एनसीईआरटी से रिलेटेड साइंस है, ठीक है, चाहे वो 9th क्लास का हो 10th क्लास का हो, वो आप देख करके जाएं, ठीक है। केवल लूसेंट के भरोसे मत रहिए, ठीक है। लूसेंट या कोई और बुक जो है उसमें साइंस उस लेवल का नहीं दिया हुआ है। अगर आप किताब पढ़ के जाते हैं 9th और 10th का, ठीक है, और अगर नोट्स आपके पास है 11th-12th का वो भी अगर देख करके जाते हैं तो गारंटी है कि आप साइंस में एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ है ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था जैसे जो हमें अभी याद आ रहा है दोस्तों, ठीक है। जैसे था कि छावा फिल्म के निर्देशक कौन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने गलत आंसर कर दिया, ठीक है, जबकि आंसर जो होगा इनके निर्देशक जो हैं छावा फिल्म के, वो लक्ष्मण लक्ष्मण उतेकर हैं, ठीक है। कौन है? लक्ष्मण उतेकर हैं, जो मैंने गलती कर दिया, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट मैंने पढ़ करके उस समय ये वाला अवार्ड से रिलेटेड नहीं गया था। हमें ऐसा लग रहा था कि ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा अवार्ड से रिलेटेड, ठीक है, लेकिन पूछा हुआ था। और बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा था करंट अफेयर का जो एकदम मतलब इस तरह का लैंग्वेज टफ बना करके दिया गया था जिसको समझना बहुत आसान नहीं है, ठीक है। मैंने बहुत तेज़ी से पहले मैथ बना लिया था, ठीक है, उसके बाद रीजनिंग बना लिया, उसके बाद साइंस बना लिया, उसके बाद मैं करंट अफेयर में आया। तो करंट अफेयर बहुत सारा मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास बहुत टाइम बचा हुआ था तब मैं बना पाया, और उसमें भी 2-3 करंट अफेयर ऐसा ऐसा था जो मैं गलत करके चलाया, जो गलत नहीं करना चाहिए था। ये ओवर कॉन्फिडेंस में हुआ है। किस में हुआ है? ओवर कॉन्फिडेंस में हुआ है। तो बहुत ज़्यादा आप ओवर कॉन्फिडेंस को अवॉइड करें और बहुत ज़्यादा डरे भी नहीं एग्जाम हॉल में, ठीक है, एकदम कूल माइंड से होकर के जाइए, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन टच करने को मिलेगा और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस में टच करेंगे और सही करके आएंगे उसको। फिर भी एग्ज़ाम का अपना प्रेशर होता है, बहुत कुछ जानते हुए भी स्टूडेंट्स का 1 या 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं से गलती हो ही जाता है। इसके अलावा फिर बात करें कि क्वेश्चन एक आया हुआ था कि अभी हाल ही में जो आईपीएल का एग्ज़ाम शायद हो रहा था, वहाँ पे आरसीबी के जीत के बाद में एक भगदड़ हुआ था जो विराट कोहली पे इसका सब कुछ डाला गया था, विराट कोहली के सर पे इसका जिम्मा डाला गया था कि आपके कारण से ऐसा हुआ है, ठीक है। तो भगदड़ हुआ था तो उस स्टेडियम का क्या नाम है, ठीक है, ये पूछा गया था।
ये चिन्ना स्वामी होगा ना, चिन्ना स्वामी स्टेडियम, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो अगर करंट अफेयर पढ़ा हुआ है तो कुछ एक गलती हो जाए ओवर कॉन्फिडेंस में एक दो, बाकी अदरवाइज आपसे बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतने क्वेश्चन से आपको कुछ एक पैटर्न पता लग गया है और किस तरह का क्वेश्चन हमें देख करके जाना चाहिए वो भी पता लग गया है। और मैथ में जितना भी हो सकता है, जिस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है, वो सब आप पढ़ करके जाएँ। मैं बता दूं कि रीजनिंग में अभी जो नया ट्रेंड वाला आया हुआ है उस तरह का रीजनिंग पूछा जा रहा है, जो भी रेलवे में रिपीट हो रहा है सब, और एसएससी एग्ज़ाम में। और आप मैथ की भी बात करें, मैथ और रीजनिंग में भी बहुत सारा ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कि आप मान लें कि यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, भागा है, 200 है, गुना है 3, ऐसे करके +4 -6, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि साइन को हम चेंज कर दे, भागा को गुना में बदल दे, गुना को भागा में बदल दे, ठीक है, प्लस को माइनस से चेंज कर दे, तो आंसर क्या आएगा। इस तरह का क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा जा रहा है और मैथ में भी पूछा जा रहा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप देख करके जाएं, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद रैंकिंग से पूछा जा रहा है जो आपको बनेगा, ठीक है। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट से चाहे वो सर्कुलर हो, ठीक है, या फिर एक टेबल पे 6 या 7 लोग बैठे हुए हों, उस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है रीजनिंग में। तो ये सब कुछ आपसे बनेगा, आप प्रैक्टिस करके जाएं। और मैं बोलूँगा कि टेक्स्ट बुक का जो पेपर है वो बिल्कुल आप बना करके जाएं, क्योंकि टेक्स्ट बुक का जो सिलेबस है और जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, वो काफ़ी कुछ मिलता जुलता है पैटर्न से, एग्ज़ाम के पैटर्न से, ठीक है। तो आप उसको देख करके जाएँ। इस टाइम में तो टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट होता है उसको लगाना बहुत फ़ायदेमंद है, आप इससे चूके नहीं। दिन भर में एक टेस्ट ही दे, लेकिन दे, ठीक है, क्योंकि इससे आपका माइंड भी बूस्टअप होगा, मेमोरी लेवल भी अच्छा होगा, और कहने का मतलब एनालिसिस लेवल अच्छा होगा, और आप पैटर्न से जुड़े हुए रहेंगे। तो मैंने जितना भी क्वेश्चन देखा और जितना मेरी समझ में आया, मैंने उसको पूरा का पूरा रखने की कोशिश किया है दोस्तों। और आगे जो भी स्टूडेंट से पूछताछ करके उनके राय पे जो भी स्मृति आधारित क्वेश्चन होगा, मैं उन सबको रखूँगा अगले जितने भी शिफ्ट हैं। और ख़ास करके करंट अफेयर अगर आगे के एग्ज़ाम में अच्छा करना चाहते हैं, या ग्रुप डी में ही जिनका एग्ज़ाम 20-25 दिन बाद है, वो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े, क्योंकि अभी मैं अभी मैं एडुटेरिया का करंट अफेयर सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें से 3 सेट तक मैंने ख़त्म कर दिया है, और 20 से 25 सेट है उसमें भी। तो अगर उसमें आप देखते हैं तो एडुटेरिया में जो है सो 2024 और 25 दोनों का करंट अफेयर है, इससे आपका दोनों क्लियर होगा, ठीक है। और मैं अपने बारे में बताऊं तो बहुत सारा करंट अफेयर जो मैंने किया है अच्छे से, वो उस सेट के बदौलत ही किया है, क्योंकि मैं भी ग्रुपिंग करता हूं और पढ़ता हूं, मैं भी एग्ज़ाम देता हूं। तो एडुटेरिया से काफ़ी कुछ क्वेश्चन मिलता जुलता है, और एसपीडी से भी मिलता जुलता है। मैं अपने पहले मैं अपने चैनल पे एडुटेरिया को ख़त्म कर लूँगा पूरी तरह से। उसके बाद मैं एसपीडी का भी इसी तरह का पैटर्न आधारित क्वेश्चन सीरीज जो है पीछे में दिया हुआ, एसपीडी करंट अफेयर के पीछे में जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, मैं उनको कराऊंगा। और बीच वाले जो भी जो करंट अफेयर हैं, टॉपिक जो है, खास करके नियुक्तियां है, चर्चित व्यक्ति के निधन है, ठीक है, पुरस्कार है, ये सभी समय मिलने पे कराऊंगा, ठीक है। और दरोगा की तैयारी करना चाहते हो, या फिर आप बिहार बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, इन सब के लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और शेयर भी करें। और अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट भी करें, और क्या कमी रह जाती है मेरे इस अपडेशन में, वो भी आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और आगे के अपडेट के लिए विजिट करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।